केजरीवाल, सुनो योगी, ये शब्द हैं हमारे ही देश के चुने हुए मुख्यमंत्रियों के। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। सोशल मीडिया पर इस वक्त दो ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। इन दोनों ट्वीट के शुरुआती दो शब्द आपको बताएं तो एक ही जैसे हैं, बस नाम अलग है। योगी आदित्यनाथ ने जब ट्वीट लिखा तो उसमें पहले दो शब्द थे सुनो केजरीवाल। इसके बाद जवाब दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और उन्होंने भी अपने ट्वीट में जो दो पहले शब्द लिखे वो उसमें लिखा सुनो योगी। ये शब्द हमारे ही मुख्यमंत्रियों के हैं। दरअसल ये पूरा जो बवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर मचा हुआ है, जिसको लेकर तमाम नेता अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो इसलिए मचा हुआ है क्योंकि 7 फरवरी को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हुई चर्चा का जवाब दिया और उन्होंने कोरोना काल में श्रमिकों मजदूरों के जिस तरह से पलायन हुआ था उसको लेकर विपक्ष पर ठीकरा फोड़ा और इसी कड़ी में उन्होंने दिल्ली सरकार को भी जमकर घेरा। उन्होंने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि दिल्ली सरकार ने झुग्गियों में माइक लेकर मुनादी की कि यहाँ कोविड फैल रहा है और उन्हें घर भेजने के लिए दिल्ली सरकार ने श्रमिकों और मजदूरों की भीड़ इकट्ठा की और साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली सरकार की वजह से ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में कोविड फैला। क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पहले आप वो सुन लीजिए। और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी, दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद टिप्पणी की, जवाब दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। क्या उन्होंने ट्वीट किया आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी का ये बयान सरासर झूठ है। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद पलटवार किया बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी आपको बता देते हैं। गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा, कुछ लोग पूरे देश में अपनी तस्वीर छपवाते हैं लेकिन अगर कोई आईना दिखाए तो खुद ही बौखला जाते हैं। अरविंद केजरीवाल पर गौतम गंभीर के पलटवार के बाद भी सिलसिला यही नहीं थमा बल्कि और भी आगे बढ़ गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से करहा रही थी उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों व महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक व अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या। तो योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्हें संबोधित किया सुनो केजरीवाल कहकर और उसके आगे उन्हें ये कहा कि आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने के लिए विवश कर दिया। इसके बाद जवाब दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और उन्होंने भी सुनो योगी कहकर ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित किया। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जवाबी हमला किया सीएम अरविंद केजरीवाल ने और इसके साथ ही
उनके साथी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी योगी आदित्यनाथ को खरी खोटी सुनाई। संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुनो आदित्यनाथ, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी भाषा मुख्यमंत्री के बजाय चौराहा छाप नेता की है? संजय सिंह सिर्फ ट्विटर तक ही नहीं सीमित रहे, बल्कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संजय सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को उनकी भाषा के लिए घेरा। एक निर्वाचित चुने हुए देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जिसको पूरे देश की जनता पसंद करती है, अरविंद केजरीवाल को सुनो केजरीवाल कह के संबोधित किया। इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए करना इस बात को दर्शाता है कि आदित्यनाथ जी भले ही दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन उनकी भाषा चौराहे छाप नेता की है। वो एक चौराहे छाप नेता की भाषा बोल रहे हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस कोरोना प्रबंधन की वो बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोरोना के कुप्रबंधन के एकमात्र जीवित स्मारक अगर कोई हिंदुस्तान में है तो उसका नाम है आदित्यनाथ। कोरोना काल में श्रमिकों मजदूरों के पलायन की तस्वीरें हम सभी ने देखी थी। वो तस्वीरें हम कभी नहीं भूल पाएंगे कि किस तरह से मजदूर नंगे पांव चलने के लिए मजबूर थे, किस तरह से मीलों की दूरी वो नंगे पांव चलकर पार कर रहे थे। और इस बीच दिल्ली का आनंद विहार बस टर्मिनल भी 28 मार्च 29 मार्च को श्रमिकों मजदूरों से भर गया था और इसको लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। दिल्ली सरकार पर तमाम एलिगेशन लगे थे, आरोप लगे थे और ये कंट्रोवर्सी बढ़ती चली गई। लेकिन एक बार फिर से सवाल वही उठ गए हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरकार को घेरा, उसके बाद एक बार फिर से कोरोना काल में श्रमिकों के पलायन का मुद्दा जो है वो इस वक्त राजनीति का केंद्र बन गया है। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।